मैं बहुत से लोगों के साथ जब हेवनली पैलेस के बारे में बात करता हूँ तो कई लोग ऐसे कटाक्ष करते हैं कि भाई साहब हमारी क्या औकात, हम वहाँ रहें, वो तो सिर्फ अमीर ज़ादों के लिए बना है। उनको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ सभी वर्गों के लोग रहते हैं। बाहर के अनजान लोग ऐसे ही मनों में यह भ्रम पाले हुए हैं और साथ में वो इसे धर्म का सहारा लेकर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि अमीर होने के लिए गलत काम करने ज़रूरी है। उनका आधा अधूरा ज्ञान उन्हें गुमराह करता है और अधूरी बात हमेशा असत्य होती है। यह बात कतई झूठ है कि पाप कर्मों के बिना कोई अमीर बन ही नहीं सकता। यह ठीक है कि गुरबाणी में आया है, पापा बाजों होवे नाही मोया साथ ना जाई, कि दौलत पाप के बिना इकट्ठी हो नहीं सकती। पर क्योंकि बात आधी है इसलिए हमें भ्रमित करती है। यह बात नानक जी बाबर को कह रहे हैं जब वो जुल्म की हदें पार कर देता है। बाइबल में भी लिखा है, क्या लिखा है कि यह तो माना जा सकता है कि ऊंट सुई के नक्के में से निकल सकता है, पर यह नहीं माना जा सकता कि किसी अमीर को परमात्मा मिल गया। सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, पर यह दोनों बातें आधी अधूरी हैं, इसलिए कतई कतई झूठ हैं। इस वाक्य में आगे जो लिखा है वो इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्य को उजागर करता है। वो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि इसके आगे की बात समझनी थोड़ी कठिन है और अगर बात की तह तक जाना है तो थोड़ा दिमाग पर जोर तो डालना ही होगा। क्या लिखा है? Those whom the Creator Lord would destroy due to their past life deeds, first he strips them of virtue। यानी पापा बाजों होवे नाही मोया साथ ना जाई, उसके साथ शर्त लिखी है कि परमात्मा जिसको उसके पिछले कर्मोनुसार खुद गलत राह पे डालना चाहे पहले उसकी अच्छाई छीन लेता है। जिसनो आप खुआए करता खुसले चंगियाई खुआए, यानी भूल भलाइयों में डाल के। लेकिन जब आपके पास अच्छाई है, आप सत्य के मार्ग पर हैं, तो आपका सारा धन दौलत, आपकी एक एक वस्तु पाक पवित्र है। अमीर होना कोई गुनाह नहीं, परमात्मा की अनुकंपा होती है। पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं। जिन्होंने हीरे मोती दान किए हों वही इस जन्म में धनवान बनते हैं। हेवनली पैलेस में आने वाले अमीर लोगों के प्रति ज़्यादा बाहरी लोगों की कटु भावना अनजाने में इन्हीं कारणों से प्रेरित लगती है। भाई साहब बहुत तेरे अमीर राजा जनक जैसे बड़े दानी व दयालु स्वभाव के होते हैं और उनकी कमाई अच्छाई के साधनों से अर्जित की होती है। यहाँ रहने के लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनमें रेजिडेंट कवर्ड एरिया के अनुसार उस पर निर्धारित मंथली मेंटेनेंस चार्जेस देकर रहते हैं। जैसे जैसे हम अपने आधे अधूरे ज्ञान को अपडेट करते जाएंगे, ज़्यादा गहरे में हेवनली पैलेस के बारे में जानते जाएंगे, हमारी यह अवधारणा बदलती जाएगी कि यहाँ सिर्फ अमीरों का ही ख्याल रखा जाता है। बल्कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह ट्रस्ट असल में गरीबों की मदद व मानवता की सेवा, अनाथ व बेसहारा बच्चों के भरण
पोषण पढ़ाई लिखाई के लिए ही बनाया गया है, ताकि वो समाज में कुछ बन सके। इधर इंसानियत का भला हो रहा है, जनाब सेवा का कुंभ लगा है। यहाँ रोज स्लम एरिया में ब्रह्म भोग से खाना बन के जाता है और वहाँ बांटा जाता है, दवाइयों की व्यवस्था की जाती है। एक बात मैं और बता दूं आपको कि भारत में कोई गरीब भूखा ना सोए, इसलिए दिल्ली में भी हमारा ब्रह्म भोग काम कर रहा है। इसके बाद मुंबई में शुरू करने की प्लानिंग है, फिर तो हर स्टेट में यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। पुराने दिनों में जाएं तो कोविड के दिनों में यहाँ से 42 लाख खाने आसपास के इलाकों में बांटे गए। ट्रस्ट के माध्यम से आसपास के गांवों में जितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, हमारा एक विंग और बना हुआ है। इतने ज़्यादा बड़े स्तर पे लोग भलाई के काम हो रहे हैं कि गांवों में जितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ढूंढ ढूंढ के यहाँ लाया जाता है। उसके लिए बाकायदा गांव-गांव अनाउंसमेंट की जाती है। ट्रस्ट में एक विंग है जिसका नाम है मार्गदर्शन। उसमें उनको मार्केटिंग, सेल्समैनशिप, अकाउंट्स, कंप्यूटराइजेशन आदि की ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी पर्सनैलिटी ट्रीटमेंट करके उनको प्रॉपर जगह पे प्लेसमेंट करवाई जाती है, जो कि एक बहुत बड़े पुण्य का काम है। एक परिवार की रोटी चलनी शुरू हो जाती है साहिब, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।